नमस्ते। Amazon पर अगर कोई सेलर है तो उसके लिए एक चीज रोज की साथी है और वो है सेलर डैशबोर्ड। ये सिर्फ कोई वेबसाइट का पेज नहीं है, ये तो पूरे बिजनेस का कह सकते हैं कमांड सेंटर है, आपकी कामयाबी का कंट्रोल पैनल। तो चलिए आज इसी को अच्छे से समझते हैं। हाँ, तो इसे बिजनेस का कंट्रोल रूम कहना मतलब बिल्कुल सही बात है। सोचिए जरा, आपकी सेल्स, आपका स्टॉक, पेमेंट्स, कस्टमर्स, सब कुछ, हर एक चीज बस एक ही जगह से कंट्रोल हो रही है। यही तो है डैशबोर्ड का कमाल। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए Amazon एक बहुत बड़ा मॉल है, तो सेलर डैशबोर्ड क्या हुआ? वो हुआ आपका अपना मैनेजर केबिन, जहां आप आराम से बैठकर अपने सारे ऑर्डर्स प्रोसेस करते हैं, स्टॉक पर पैनी नजर रखते हैं, पैसों का पूरा हिसाब किताब देखते हैं और सबसे जरूरी ये पता लगाते हैं कि भाई बिजनेस चल कैसा रहा है। तो आज हम इस डैशबोर्ड को 5 आसान हिस्सों में तोड़कर समझेंगे। पहले देखेंगे इसका एक ओवरव्यू, फिर रोज के काम यानी ऑपरेशंस, फिर पैसा यानी फाइनेंस और प्राइसिंग, फिर परफॉर्मेंस और ग्रोथ, और आखिर में एक ऐसी डेली प्लेबुक जो कामयाबी की गारंटी बन सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। जैसे ही कोई सेलर लॉगिन करता है, सबसे पहले सामने आता है होम डैशबोर्ड। इसका काम क्या है? इसका काम है दिन की सबसे जरूरी बातें एक नजर में दिखा देना, ताकि फोकस बिल्कुल सही जगह पर रहे, इधर उधर भटके नहीं। अच्छा, तो लॉगिन करते ही 4 चीजें हैं जो तुरंत ध्यान खींचती है। पहली, आज के ऑर्डर्स कितने हैं। दूसरी, कौन से ऐसे काम हैं जिन पर फौरन एक्शन लेना है। तीसरी, परफॉर्मेंस से जुड़े कोई अलर्ट्स हैं क्या। और चौथी, स्टॉक की वार्निंग। बस ये 4 पॉइंट देखकर ही पता चल जाता है कि आज दिन की शुरुआत कहां से करनी है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और बात करते हैं उन कामों की जिन पर रोज ध्यान देना पड़ता है। देखिए, ऑर्डर्स और इन्वेंट्री मैनेजमेंट ये किसी भी ऑनलाइन बिजनेस की रीढ़ की हड्डी होते हैं ना। ऑर्डर्स सेक्शन में हर तरह के ऑर्डर्स को ट्रैक किया जा सकता है। खासकर वो सेलर्स जो खुद शिपिंग करते हैं, उनके लिए तो यही जगह है जहां से ऑर्डर प्रोसेस होता है, इनवॉइस अपलोड होता है, शिपिंग कंफर्म होती है। और एक बात याद रखने वाली है, यहां पर हुई जरा सी भी देरी सीधा परफॉर्मेंस रेटिंग पर असर डालती है, बहुत भारी पड़ सकती है। अब एक सवाल है, कभी सोचा है कि क्या होता है जब कोई बहुत बिकने वाला पॉपुलर प्रोडक्ट अचानक आउट ऑफ स्टॉक हो जाए? जाहिर है, सीधा सीधा सेल्स का नुकसान, ग्राहक आया और खाली हाथ लौट गया। और बस इसी प्रॉब्लम का सॉलिड समाधान मिलता है डैशबोर्ड के इन्वेंट्री सेक्शन में। ये आपको पहले ही बता देता है, लो स्टॉक अलर्ट देकर, कि भाई ये सामान खत्म होने वाला है। ये आपको रीस्टॉक करने की सलाह भी देता है। मतलब मकसद साफ है, सेल्स का सिलसिला कभी रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऑर्डर्स देख लिए, इन्वेंट्री भी संभाल ली, अब बारी आती है सबसे जरूरी चीज की, यानी पैसों की। चलिए देखते हैं कि डैशबोर्ड फाइनेंस और प्राइसिंग को मैनेज करने में कैसे एक सेलर की मदद करता है। इसी डैशबोर्ड से प्रोडक्ट्स की कीमतें बदली जाती हैं, डिस्काउंट दिए जाते हैं और डिटेल्स भी एडिट होती हैं। और देखिए, सही प्राइसिंग रखना ये बहुत बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यही वो चीज़ है जो बाय बॉक्स जीतने में मदद करती है। बाय बॉक्स मतलब वो ऐड टू कार्ट वाला बटन जिस पे ज़्यादातर लोग बिना सोचे क्लिक कर देते हैं। गेम चेंजर है। अब ये पैसों का फ्लो कैसे काम करता है वो भी बहुत सिंपल है। देखिए, पहले कस्टमर Amazon को पैसे देता है, फिर Amazon उसमें से अपनी फीस और दूसरे चार्जेस काटता है, और जो नेट अमाउंट बचता है वो सीधा सेलर के अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। और ये पेमेंट कब मिलता है? Amazon का जो टिपिकल साइकिल है वो है 7 से 14 दिनों का। ये टाइम फ्रेम जानना किसी भी सेलर के लिए अपने कैश फ्लो को प्लान करने के लिए कह सकते हैं बेहद ज़रूरी है। चलिए अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की। इसे आप अपने बिजनेस का हेल्थ स्कोर कार्ड समझ लीजिए। सच में इसी स्कोर कार्ड को देखकर Amazon ये तय करता है कि कोई सेलर भरोसे के लायक है या नहीं। और इस स्कोर कार्ड में कुछ नंबर हैं जो बहुत बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, जैसे ऑर्डर डिफेक्ट रेट 1% से कम होना चाहिए, लेट शिपमेंट रेट 4% से कम, और कैंसिलेशन रेट 2.5% से कम। इन टारगेट से जरा भी चूके तो सीधा अकाउंट पर वार्निंग आती है या फिर अकाउंट सस्पेंड होने का भी खतरा रहता है। लेकिन डैशबोर्ड सिर्फ बिजनेस को बचाने या चलाने के लिए नहीं है, ये बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए भी है। यहीं पर स्पॉन्सर्ड एड्स, डील्स, कूपन्स जैसे इतने जबरदस्त टूल्स मिलते हैं जो सेल्स को सीधा बूस्ट दे सकते हैं। तो अब तक हमने काफी कुछ समझ लिया। चलिए अब इन सारी जानकारियों को एक साथ लाकर एक बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार डेली रूटीन बनाते हैं। एक ऐसी रणनीति जो हर सेलर रोज अपना सकता है। सोचिए, रोज के सिर्फ 15 मिनट, बस इतनी सी आदत पूरे बिजनेस को बदल सकती है। करना क्या है?
फटाफट नए ऑर्डर्स देखो, स्टॉक का हाल जानो, परफॉर्मेंस अलर्ट्स पर एक नज़र डालो और एनालिसिस के लिए वीकली रिपोर्ट्स डाउनलोड कर लो। ये छोटा सा काम आने वाली बड़ी बड़ी मुश्किलों को पहले ही रोक देता है। अक्सर जो नए सेलर्स होते हैं वो 3 गलतियां बहुत करते हैं। पहली, डैशबोर्ड के अलर्ट्स को इग्नोर करना। दूसरी, स्टॉक खत्म होने पर उसे भरने में देर कर देना। और तीसरी, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को सीरियसली ना लेना। सच मानिए, इन गलतियों से बचना ही कामयाबी की तरफ पहला कदम है। तो कुल मिला के बात यह है कि Amazon सेलर डैशबोर्ड ये सिर्फ एक स्क्रीन नहीं है, ये एक पूरा का पूरा बिजनेस कंट्रोल सिस्टम है। और जो सेलर इसे अच्छी तरह से समझ लेता है, वो बेहतर फैसले ले पाता है और अपने बिजनेस को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ाता है। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि डैशबोर्ड तो डेटा और कंट्रोल्स दे देता है, लेकिन एक विनिंग स्ट्रैटेजी, एक जीतने वाली रणनीति कैसे बनेगी? खैर, इस सवाल का जवाब चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है, इस टूल को मास्टर करना एक कामयाब बिजनेस बनाने की राह में पहला और सबसे जरूरी कदम है।